हेलो क्लास। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का एक धमाकेदार सी वीडियो में, जहां पर आज मैं रिवील करने जा रहा हूं आपके क्लास 10 के सिलेबस का फाइनल सरप्राइज़। आप अभी तक कई सारे सरप्राइज़ मैंने दे दिए हैं, दो तीन चार सरप्राइज़ दे दिए हैं, जिसमें से आज हम लोग रिवील करने जा रहे हैं सबसे लास्ट सरप्राइज़ आपका क्लास 10 से रिलेटेड। अब मैं क्या करता हूँ, इस सरप्राइज़ को तो आपको बता ही देता हूँ, लेकिन साथ साथ से पहले बता देता हूँ कि हमारे क्लास 10th में अभी तक जो हम ये खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, हम लोग पढ़ भी रहे हैं, तो इसकी समरी पूरी दे दूं कि आखिरकार इस चैनल पर चल क्या रहा है। तो अगर आपके क्लास 10th के केवल सिलेबस की बात करूं, तो आप देखते हैं कि ये जो सिलेबस आपको, ये जो सब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं आपके स्क्रीन के ऊपर, यही बेसिकली मेन सब्जेक्ट्स रहते हैं हर कोर्स के लिए, हर बोर्ड के लिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, संस्कृत और कंप्यूटर, मेरे ख्याल से एक दो कम ज़्यादा करके यही रहेगा आप पर टोटल। तो इसमें बात करूँ अगर मैं कुछ तीन सब्जेक्ट की जो मैंने चुने हैं, वो की है हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर। तो अगर हिंदी, संस्कृत और कंप्यूटर में देखिए, तो ये तीनों ऐसे सब्जेक्ट हैं जो कि हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग इनकी बुक्स प्रिस्क्राइब्ड हैं। हर स्टेट के हिसाब से अलग अलग किताबें पढ़ाई जाती हैं, अलग अलग सिलेबस चल रहा है। और उसमें अगर संस्कृत और कंप्यूटर की स्पेशली बात करूँ, तो इसमें तो भाई और ज़्यादा भसड़ है, क्योंकि ये दोनों जो सब्जेक्ट है, इसमें कोई संस्कृत ले लेता है, कोई कंप्यूटर ले लेता है। तो अगर इसको हटा भी दूँ, तब भी ये जो आपके सब्जेक्ट हैं तीनों स्टेट वाइज बरी करते हैं। बहुत अलग अलग इसमें क्या है आपका, अलग अलग सब्जेक्ट हैं, अलग अलग आप कहें सब्जेक्ट नहीं, अलग अलग टॉपिक्स हैं सारे के सारे, मैंने देख लिया है, ठीक है। लेकिन ये जो आपके दूसरे साइड जो कुछ सब्जेक्ट हैं जिनको मैं लेकर आया हूँ, जिनमें है मैथ, साइंस, इंग्लिश और सोशल साइंस। तो मैथ जो है आपकी, इसको मैंने सबसे पहले पढ़ाना शुरू किया था और पढ़ा भी डाला। उसके बाद साइंस को भी मैं एक सरप्राइज़ वीडियो के तहत लेकर आया था, जहाँ पर मैंने आपको साइंस के सारी चीज़ें पढ़ाई। और इंग्लिश को भी अभी हमने जल्द में ही एक सरप्राइज़ वीडियो लाकर इंग्लिश को भी ख़त्म कर दिया है। तो अब जो बचा है यही आपका सरप्राइज़ है, यानी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th की सोशल साइंस को, एक ऐसे बोरियत से भरे हुए चैप्टर को जिसकी किताब को बच्चा खोलना नहीं चाहता। अब उसकी किताब को खोले ना, चाहे ना खोले, लेकिन अगर हमारी वीडियो को खोल दिया, हमारी पीपीटी को देख लिया, तो उसको सोशल साइंस से प्यार होने वाला है। लेकिन ये जो हमारी क्लासेस हैं, इनमें आपको स्पेशल फीचर्स क्या मिलने वाले हैं, जैसे जो सिंपल फीचर्स रहते हैं, जैसे लाइव क्लास होना, लाइव चैट होना, ओपन कमेंट रहना और अट्रैक्टिव पीपीटी, ये सब तो मैंने आपको इंग्लिश की जो हमने ओरिएंटेशन वीडियो ली थी उसके अंदर मैंने आपको बता ही दिया था। लेकिन स्पेशल आपको हमारी पीपीटी में सोशल साइंस के अंदर क्या मिलेगा, उसको मैं आपको अब बता देता हूँ। तो आपको हमारी पीपीटी के अंदर कराया जा रहा होगा मैप वर्क, क्योंकि आपके पेपर में मैप वर्क से आपसे कहूँ तो बहुत सारे नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के ही उतर आते हैं, 3-4 नंबर तो आपको डायरेक्ट ही मिल जाएंगे। उसके बाद मिलेगी आपको पीपीटी के अंदर डेफिनेशन एनसीईआरटी की, लेकिन आपको डिटेल नोट्स मिल रहे होंगे। इन दोनों को कंबाइन कर कर बात बताऊँ तो ये एक पेपर लिखते समय आप हैक भी जान सकते हैं कि अगर आप अपने पेपर में स्पेशल सोशल साइंस में भी अगर आप लोग यूज़ कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज को, लेकिन जो उसमें कीवर्ड्स डाल रहे हैं वो एनसीईआरटी के डाल रहे हैं, और साथ ही साथ अगर और सब्जेक्ट्स लिख रहे हैं, जैसे साइंस हो गया, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स हो गया, तो उसके अंदर आप जब डेफिनेशंस को डालेंगे एनसीईआरटी के, तब आप जो एग्जामिनर है उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं और कई सारे नंबर ले सकते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का परफेक्टली ध्यान रखा गया है। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन आपको दी जाएगी और नोट्स जो है आपको डिटेल दी जाएंगे, जिससे आप अपनी लैंग्वेज बनाकर और एनसीईआरटी की डेफिनेशंस और वर्ड्स का यूज़ कर कर परफेक्ट लैंग्वेज लिख पा रहे हो अपनी सोशल साइंस के पेपर के अंदर। साथ ही साथ आप देखते हैं कि आजकल के समय में एनसीईआरटी की इमेजेस से भी डायरेक्ट सवाल पूछ लिया जा रहा है, तो आपके साथ साथ एनसीईआरटी की इमेजेस भी दिखाई जाएंगी और कुछ अलग से इमेजेस भी दिखाई जाएंगी, जिससे आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ सकें। अब तो ये तो हो गई सारे क्लास की बात। अब शुरू करते हैं आपके सिलेबस को। तो आपको ही पता है कि आपके सोशल साइंस के अंदर मेजरली 4 सब्जेक्ट आते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। तो सबसे पहले अगर बात करूँ मैं हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री के अंदर हमारा क्या पूरा रणनीति रहने वाली है। तो हिस्ट्री के अंदर मैं लेकर आया हूँ तीन जो चैप्टर्स हैं। एक है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। उसके लिए आप सोच रहे होंगे कि भाई उसको क्यों नहीं पढ़ा रहे, तो उसको ना पढ़ाने का कारण है पीपीटी। भाई पीपीटी जिसके अवेलेबल होगी वही आपको पढ़ाया जाएगा। तो लेकिन राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया जो है उसके लिए भी मैंने बेहतरीन जुगाड़ ढूंढ लिया है, तो उसको मैं आपको जब हमारा राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप खत्म हो रहा होगा तब मैं आपको वो ला कर दे दूंगा, और उससे आप पूरा तैयार कर लेंगे अपने इस चैप्टर को। इसके बाद हम लोग और क्या कर रहे होंगे, इसके बाद हम लोग मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड को पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे आपका एक और चैप्टर जो कि है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड,
बहुत ही ज़्यादा बड़ा, मतलब जैसे ये जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है आपके 3, एक है आपका राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसको मैं करा ही रहा हूँ। उसके बाद आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, उसको भी मैं आपको दे दूंगा जुगाड़ में। और तीसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, तो इसको भी मैं करा ही रहा हूँ। तो यानी आपकी पूरी हिस्ट्री बेसिकली कवर करा ले रहा हूँ। इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट जो कि है जियोग्राफी नाम से, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इसको जियोग्राफी ही कहते हैं। हाँ भाई, जियोग्राफी ही कहते हैं। अब ज्योग्राफी के अंदर आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि लगभग सारे चैप्टर्स आपकी ज्योग्राफी के अंदर आपको कराए जा रहे हैं, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा है भाई। ठीक है, तो आपको ज्योग्राफी के अंदर लगभग सारे चैप्टर करा दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको रिसोर्सेज के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, रिसोर्सेज से आपकी मुलाकात कराई जाएगी। फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज नेक्स्ट चैप्टर, उससे बात कराई जाएगी। वाटर रिसोर्सेज से भी मिलवाया जाएगा, और नीचे एग्रीकल्चर लिखा हुआ है वो भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज भी आपको पढ़ाया जा रहा होगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज भी पढ़ाई जा रही होगी, और लाइफ लाइन ऑफ इकोनॉमिक्स भी आपको पूरी तरीके से पढ़ाई जा रही होगी। यानी जहाँ पर सब लोग तैयारी कर रहे हैं कमबैक की भाई, वहाँ पर आपको पढ़ाया जा रहा होगा फुल चैप्टर, फुल रिवीजन, बड़ी मज़ेदार तरीके से। अब बात कर लूँ आपके पॉलिटिकल साइंस की या पॉलिटी की, तो इसके अंदर मैं आपको 2 चैप्टर बेसिकली पढ़ा पाऊँगा। एक है आपका जेंडर कास्ट एंड रिलीजन, और एक पढ़ा पा रहा हूँ पॉलिटिकल पार्टीज़। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर्स हैं दोनों, तो दोनों आपको पढ़ाए जा रहे होंगे। इसके बाद अगर बात करूँ इकोनॉमिक्स की यानी अर्थशास्त्र की, तो इसके अंदर आपको मैं दे रहा हूँ 3 चैप्टर, जो कि है सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स पहला चैप्टर, मनी एंड क्रेडिट एक और इम्पॉर्टेंट चैप्टर, और कंज्यूमर राइट जो कि लास्ट चैप्टर है, ये आपको पढ़ाया जा रहा होगा। और इकोनॉमिक्स में बहुत ही ज़्यादा चैप्टर्स हैं भी नहीं, तो इनमें से जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो मैं लेकर आ गया हूँ, उसको मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये इस तरीके से पूरा हमारा एजेंडा रहने वाला है, इस तरीके से पूरी कहानी रहने वाली है आपके चैप्टर की, आपके सोशल साइंस नाम के इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट की। तो मैं तो आपको पूरी दुनिया को जानवाने के लिए तैयार हूँ। अगर आप भी इस दुनिया को जानने के लिए तैयार हैं तो फटाफट से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, और ये भी बता दीजिए कि आपको ये सरप्राइज़ कैसा लगा, और अच्छा लगा होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का अभी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको कोई सजेशन देना है या आपको और भी कोई तरीके का प्रॉब्लम है, उसको मज़ा आ गया है आपको पढ़कर, तब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपको सोशल साइंस की धमाकेदार हिस्ट्री की पहली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।